ज़रूरी नहीं कि जब हमारे पास बहुत सारा रुपया पैसा होगा तो सिर्फ तब ही हम अपने घर को वेल मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, बल्कि एक औरत की अक्लमंदी और समझदारी भी उसके घर को वेल ऑर्गेनाइज और खूबसूरत बना सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत के साथ होंगे और ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। तो मेरा आज का व्लॉग भी स्टार्ट होता है ब्रेकफास्ट से। मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया और रियान के लिए लंच बॉक्स भी मैंने तैयार कर दिया था। आज के जो मेरे टारगेट हैं उनमें मैं आपको बताती हूँ। आज ना मैंने अपने किचन के लिए कपड़ों के छोटे छोटे पीसेस को कट करके किचन की क्लीनिंग के लिए कुछ टॉवल्स बनाने थे। अच्छा, बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं, मैंने वीडियोस में भी अक्सर देखा है, जो परचेज़ करती हैं अपने किचन की क्लीनिंग के लिए टिश्यू या फाइबर क्लॉथ्स या फिर एलुमिनियम और पता नहीं कौन कौन सी, मुझे सही नाम भी नहीं पता, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो परचेज़ करती हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं। लेकिन मैं आपको अपना बताऊं कि मेरे पास ना मेरे बच्चों के कपड़े पुराने जो होते हैं वही इतने ज़्यादा होते हैं कि मैं उन्हीं को दोबारा से रीयूज़ करती हूँ। ये आपके सामने एक ड्रेस है और इसका जो स्टफ़ है ना कपड़े का, इतना वो टॉवल टाइप ही है कि आप इससे अगर क्लीनिंग करेंगे, काउंटर टॉप साफ़ करेंगे, डस्टिंग करेंगे, जो भी आप करेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरह से सफाई होगी। तो एक तो मेरा टारगेट ये था कि मैंने किचन की क्लीनिंग के लिए पीसेस जो है वो कट करके रखने थे। और मैंने अपने किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था टिश्यू बॉक्स ना, मैंने इसी तरह से सिंपल से कंटेनर का आपको टिश्यू बॉक्स बनाकर दिखाया था कि उसमें ना मैं किस तरह के छोटे छोटे पीसेस को उसमें डालकर रख देती हूँ किचन में, ताकि मुझे जब भी बर्तन को ड्राई करना हो या फिर मैंने काउंटर टॉप को साफ़ करना हो तो मैं फ़ौरन से ना उस बॉक्स से एक पीस निकालती हूँ कपड़े का और इजीली मैं अपने किचन की क्लीनिंग कर सकती हूँ। तो अगर आप भी उस तरह का टिश्यू का बॉक्स बनाना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो जाकर देख सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरा बहुत जो प्रॉब्लम मुझे आजकल फेस हो रहा था कि जो मेरा बेटा है ना, खास तौर पे उसको कलरिंग का बहुत शौक है। तो स्कूल में तो उसके सेपरेट कलर्स होते हैं जो कि स्कूल में ही वो मैं रखवा देती हूँ उसकी टीचर्स के पास, लेकिन घर में उसके सेपरेट कलर होते हैं। तो वो क्या करता है, जब एक जगह पे कलर कर रहा होगा फिर वो सारे कलर जो है ना वो उठाना भूल जाता है। यानी कुछ जब मैं बहुत सहती करती हूँ कि बेटा अपनी चीज़ें अपने बॉक्स में डाल कर रखें, लेकिन फिर भी मैं जब सफाई करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, तो एक कलर मुझे एक रूम से मिल रहा होता है, एक दूसरे रूम से। तो इस चीज़ से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बच्चों के जो जितने भी कलर या रेज़र पुरानी या शार्पनर, इस तरह की चीज़ें जो दोबारा से बच्चों के काम आ सकती हैं, उनको मैं एक बॉक्स में डालकर रखूं। और इसके साथ साथ ना रहीन की जो चीज़ें थी, अगर कोई मैं फ्राइडे बाज़ार से कोई पिन्स ले आई, उसकी चूड़ियाँ या कोई भी चीज़ ना, तो वो कोई इधर थी कोई उधर, मैंने स्टार्ट में आपने देखा होगा इस तरह से डिफरेंट बॉक्सेस में मैंने रखी हुई थी। तो अब ना मेरे रहीन का एक अलग से सेपरेट सा बॉक्स बनाना चाह रही थी, तो उसके लिए मैंने ये कंटेनर लिया था, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया, उसको ड्राई कर दिया। अब मैं इसमें रहीन की सारी पोनियाँ, उसकी पिन्स और जो उसकी चूड़ियाँ, ब्रेसलेट, जो उसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो सारी ना मैं इस बॉक्स में डालकर रखना चाह रही थी, ताकि जब भी ना मैं उसको यूज़ करूँ या उसको चाहिए हो तो फिर वो इजीली वहाँ से ले ले। जिस बॉक्स में ना मैंने डाली हुई थी रहीन की चीज़ें, उसको मैंने फ्री किया, उसको मैंने स्टेशनरी बॉक्स बना दिया। उसमें मैंने बच्चों की स्टेशनरी की चीज़ें डाल दी और बाकी एक कंटेनर लेकर उसमें मैंने रहीन की सारी चीज़ें डाल दी, ताकि मेरे लिए स्टेशनरी का इशू भी ना हो और चीज़ें ढूंढने का भी ना हो। तो जब बच्चों का दिल करता है कलरिंग करने का तो मैं वो बॉक्स उनको दे देती हूँ, उसमें से वो जो भी यूज़ करे, करने के बाद फिर दोबारा से वो सब कुछ उस बॉक्स में डाल कर रख दे। अभी तो खैर मैंने उनको गाइड किया है, तो इंशाल्लाह आई होप कि वो उस पर अमल करेंगे। अच्छा, अब हमने रमज़ान की क्लीनिंग जो है वो तो स्टार्ट की हुई है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि मैं वर्किंग वूमेन हूँ और मेरे पास कम टाइम होता है, 1 या 2 घंटा, जिससे मैंने चीज़ें करनी होती हैं। वैसे सुबह जो क्लीनिंग होती है, मतलब डीप क्लीनिंग के अलावा जो हम सफाई करते हैं वो तो मैं डेली करती हूँ। उसके बाद जो मेरे पास थोड़ा टाइम होता है ना, तो उसमें मैं कहती हूँ कि मैं कोई ना कोई छोटा छोटा टास्क करती रहूँ और अपने लिए आसानियाँ पैदा करती रहूँ। तो मैंने पहले तो वो टॉवल्स वगैरह, वो कपड़े वगैरह कट करके वो बनाए, फिर मैंने स्टेशनरी बॉक्स आज रेडी किया। इसके साथ साथ मैंने रहीन का सेपरेट बॉक्स जो है वो भी रेडी किया। यानी आज के मेरे 3 टास्क थे वो मैंने पूरे कर दिए। और बाकी जो हाउस वाइफ्स हैं ना, जो सारा दिन घर होती हैं, तो वो तो बड़े बड़े टास्क जो हैं वो भी पूरे कर सकती हैं। तो यहाँ पर ना हमारे स्पोर्ट डे वाले दिन हमारे 9 और 10 क्लास के दरमियान जो है वो क्रिकेट मैच हुआ था, जो कि 9 क्लास ने जीता था। तो उन्होंने इसकी सेलिब्रेशन की है और इसकी सेलिब्रेशन में उन्होंने हमें पार्टी दी थी, जिसको हमने इंजॉय किया था।
तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को नेक्स्ट फुल वॉच कीजिएगा और इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैं बना रही थी मटर चिकन पुलाव। मुझे बिरयानी से ज़्यादा जो है ना वो पुलाव बनाना बहुत ईजी लगता है और मैं बहुत सिंपल वे में बनाती हूँ। आप भी इसी तरह से बनाते हैं मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उसमें इंशाल्लाह से मेरा जो है वो डीक्लटरिंग करने का इरादा है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डीक्लटर होने वाली हैं। मैंने अपने बच्चों की कबर जो है उसको डीक्लटर करना है। बहुत सारे मेरे साइड टेबल्स के जो कैबन्स हैं उनको डीक्लटर करना है। किचन के कैबन्स को करना है। बहुत सारे जो ऐसे काम है ना करने वाले हैं और उसके लिए ना मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि बच्चों के जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद सारा काम मेरा ख़त्म हो। तो फिर नेक्स्ट जो मेरा सारा फोकस है ना वो मेरा डीप क्लीनिंग पे होगा और इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगी जो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डीप क्लीनिंग से रिलेटेड बनाई होंगी। आपके लिए आई होप के मोटिवेशनल साबित होंगी और मुझे देखकर आप भी जो है वो डीप क्लीनिंग करेंगे साथ साथ में भी। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ना सम टाइम ऐसे होता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा बेजार हुई होती हूँ या इस तरह, तो मैं जब किसी की वीडियो देखती हूँ, ऐसे कोई मोटिवेशनल वीडियो होती है या फिर ऐसी वीडियो होती है कि जिसमें देखती हूँ कि कोई अपने घर का काम कर रहा है, बहुत ही एक्टिव किसी लेडी को मैं देख लेती हूँ, तो फिर ना मेरे अंदर भी एक नई एनर्जी सी आ जाती है और फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, अब मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि मैंने उठ के ना अपने घर का जो सारा काम है उसको ख़त्म करना है। अब यहाँ पर ना सारे से मुराद ये नहीं है कि आप उठ के अपने घर का सारा काम करना शुरू कर दें। अगर आप इस तरह से काम करना स्टार्ट करेंगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। सारा से मुराद मेरा ये है कि जो ज़रूरी काम एक दिन में आपने सोचा है कि आज मैं इतना काम करूँगी, वो सारा आप कंप्लीट करें। और मेरी बहनों, आपने कभी भी कोशिश नहीं करनी कि काम काम बस काम। मैं पहले ऐसे ही करती थी और मैं खुद को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देती थी कि मैं सुबह उठी और रात को कहीं जाकर मैं सोती थी। तो मैंने ना अपनी केयर नहीं की और अब स्टिल काम करने के साथ साथ क्या हुआ कि मेरा जो ये शोल्डर मसल्स है ना, इसमें खिंचाव सा आ गया। इसकी वजह से मेरा जो शोल्डर है ना ये दर्द करना स्टार्ट हो गया। पहले तो मुझे हल्की हल्की सी दर्द स्टार्ट हुई तो मैं ना उसको इग्नोर करती रही, मैं काम काज में उसी तरह से लगी रही। तो मैंने कोई इस चीज़ पे फोकस नहीं किया। लेकिन जब मेरा जो दर्द है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हुआ तो फिर मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, तो बस वो मुझे सप्लीमेंट्स देकर या टैबलेट्स वगैरह देकर मुझे भेज देते। हर कार ना जब मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मैंने काफ़ी डॉक्टर्स चेंज किए। फिर लास्ट में एक डॉक्टर के पास गई तो उसने ना मुझे ये कॉलर सजेस्ट किया कि ये आपके जो शोल्डर के मसल्स हैं उनकी रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अब ना मैं ये कॉलर यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे लिए आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। तो आपने भी अपनी बहुत केयर करनी है कि आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और घर का काम भी करना है। तो यहाँ पर मैं आपसे अपनी एक आदत शेयर कर रही हूँ कि मेरी आदत है कि मैं पूरे हफ्ते में ना एक दिन, क्योंकि मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं पूरे हफ्ते में एक दिन आलमंड ऑयल थोड़ा सा लेकर और थोड़ी सी ग्लिसरीन लेकर इसको ना मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और उसके बाद मैं इसे अपने फेस पे, अपने हाथों पे और अपने पाँव पे अप्लाई करती हूँ। और ना फिर कम से कम मैं 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक मसाज करती हूँ, फेस का भी, अपने हैंड्स का भी और अपने फीट्स का भी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।